9 साल तक बाजार के सबसे बड़े स्टेबल कॉइन के पीछे एक ही सवाल लगा रहा, क्या इसके पीछे सचमुच पैसा है? अब जवाब आ गया है। दुनिया की 4 सबसे बड़ी ऑडिट कंपनियों में से एक ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन कंपनी के बाहर उसे पढ़ पाने वाला लगभग कोई नहीं है। टेडर का कहना है कि केपीएमजी ने बिना किसी आपटे वाली राय दी, यानी सबसे साफ नतीजा। टेडर इंटरनेशनल के 2025 के पूरे वित्तीय विवरणों पर यही इकाई यूएसडीटी जारी करती है। इससे वह वादा पूरा होता है जो कंपनी ने पहली बार 2017 में किया था, और यह टोकन लगभग 180 अरब डॉलर का है। लेकिन दो बातें इस खबर को हल्का करती हैं। काम अमेरिकी लेखा मानकों के तहत हुआ, न कि उन सख्त मानकों के तहत जो जीनियस कानून अमेरिका के लाइसेंसधारी जारीकर्ताओं से मांगता है। और टेडर ने न वित्तीय विवरण छापे, न राय पत्र। ऑडिट मौजूद है और नतीजा साफ है। उसके भीतर क्या है, यह फिलहाल कंपनी के भीतर ही है। ये नन किसी वॉलेट से शुरू हुआ, नन किसी वेबसाइट से, और नन चोरी हुए सीड फ्रेज से। ये एक नौकरी के प्रस्ताव से शुरू हुआ। सिंगापुर के अधिकारियों का कहना है कि लिंक्डइन पर डाली गई नकली क्रिप्टो नौकरियों ने पीड़ितों को 1 करोड़ 18 लाख डॉलर का नुकसान पहुंचाया। उम्मीदवार से किसी पद के बारे में बात होती है, फिर इंटरव्यू के हिस्से के तौर पर एक कोडिंग टेस्ट पूरा करने को कहा जाता है। उसी टेस्ट में मेलवेयर छिपा होता है। चलने पर वह पासवर्ड नहीं ढूंढता, वह सेशन टोकन उठा लेता है, यानी वह पहचान जो सफल लॉगिन के बाद कंप्यूटर अपने पास रखता है। इसी वजह से दो चरणीय सत्यापन यहाँ कुछ नहीं रोक पाया। हमलावर को कभी लॉगिन करना ही नहीं पड़ा। वह पहले से सत्यापित होकर पहुंचा और वहां से एक कोड रिपॉजिटरी तक जा पहुंचा। लिंक्डइन पर यहाँ कोई आरोप नहीं है, वह पहुंचाने का रास्ता है, हमलावर नहीं। सब कुछ छोटा और साफ है। किसी अनजान से आया कोडिंग टेस्ट भरोसे के लायक सॉफ्टवेयर न माने। पहले प्रतिबंध बैंकों और नियामकों के राष्ट्रीय क्रिप्टो तक पहुंचते थे। इस बार अमल एक एक्सचेंज से दूसरे तक चल रहा है। बाइनेंस का कहना है कि वह 11 और क्रिप्टो प्लेटफॉर्मों से जुड़े लेनदेन पर काम रोक देगा। पहले से रोके गए 5 जोड़ें तो कुल संख्या 16 हो जाती है। इस सूची में सबसे जाना पहचाना नाम HTX है, जिसे यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ अपने ताज़ा प्रतिबंध पैकेज में नामित किया था। बाइनेंस कहता है कि यह फैसला नियम की अनुपालन की शर्तें पूरी करने से जुड़ा है। यहाँ बाइनेंस आरोपित पक्ष नहीं है, वह पाबंदी लागू करने वाला पक्ष है, और निशाने पर वे प्लेटफॉर्म हैं जिन तक यूरोपीय नामांकन पहुंच चुका है। असल में नया यहाँ तरीका है, प्रतिबंध नहीं। बाजार का सबसे बड़ा एक्सचेंज अब बिना अदालती आदेश और बिना किसी नियामक के सीधे कहे एक्सचेंजों के बीच अमल का केंद्र बन गया है। इसे सबसे पहले वे महसूस करेंगे जो दोनों तरफ पैसा ले जाते हैं। अभी सब्सक्राइब करें